गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज के हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं राजस्थान के लोक देवता जो मुख्य है वो तो 5 है। इसके अलावा भी जो भी लोक देवता है राजस्थान के हम उनको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा तो प्लीज़ आरपीएससी लर्निंग वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं प्रोत्साहित होती रहूँ और अच्छी अच्छी जो ये नॉलेज है वो आपको अपडेट करती रहूँ। तो देखिए राजस्थान के लोक देवता इनके बारे में थोड़े देख लेते हैं फैक्ट। जनमानस के पूज्य महापुरुषों को ही राजस्थान के लोक देवता कहा जाता है। ठीक है, जो जनता में बहुत अधिक पूजनीय थे इनके चमत्कारिक कार्यों की वजह से। फिर इनके चबूतरे या इनके स्थान को थान या देवल कहते हैं। और इनके कार्य क्या थे लोक देवताओं के? चमत्कारिक जनहितकारी कार्य रहे थे, तभी ये फेमस रहे थे जनता में बहुत। आज भी प्रसिद्ध है, देखे इनके इतने जनहितकारी कार्य रहे थे, आज भी होते हैं। और इनके जो मुख्य विषय थे वो गोरक्षा और नारी की रक्षा रहा था। इसके बाद में देखिए 5 पीरों का प्रसिद्ध दोहा, ये मारवाड़ में बहुत फेमस है। वैसे तो राजस्थान में भी फेमस है, पूरे राजस्थान में भी, लेकिन अधिकतर कहें तो मारवाड़ में ज्यादा फेमस है ये। पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। ठीक है, तो ये 5 लोक देवता हो गए, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी। ठीक है, और इसके बाद में गोगा जी। तो ये हम इनको जैसे क्रम में इस दोहे में आ रहे हैं वैसे ही हम देखेंगे। इसलिए आज जैसे पाबू से शुरू हुआ है ये, तो पाबू जी ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पाबूजी राठौड़ को पाबूजी भालाड़ो भी कहते हैं। ऊँटों की देवता हैं ये, प्लेग रक्षक देवता है और गोरक्षक देवता है। तो प्लेग रक्षक देवता और ऊँटों के देवता, ये तो आरपीएससी के द्वारा पूछा भी गया था, किन्हें कहा जाता है ऊँटों के देवता और प्लेग रक्षक देवता? ये थे पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। अधिकतर जो राजस्थान के लोक देवता है वो लक्ष्मण के ही अवतार माने गए। ये राठौड़ों के मूल पुरुष हुआ करते थे राव सिंहा। तो ये राव सिंहा के वंशज थे। इनका जो जन्म है वो 13वीं सदी में हुआ, जोधपुर के कोलूमंड में। कोलूमंड कहाँ पड़ता है? फलोदी तहसील है जोधपुर की। तो जोधपुर के कोलूमंड में 13वीं सदी में इनका जन्म हुआ है। और इनको जो वीर गति प्राप्त हुई वो देचू गांव जोधपुर में ही। मीन्स जन्म और मृत्यु ये दोनों ही इनके जोधपुर ही रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए इनके जन्म और मृत्यु से संबंधित पाबू प्रकाश है, बहुत फेमस ग्रंथ है, पाबू जी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो पाबू प्रकाश में इनका जन्म 1242 ईस्वी को बताया गया है और इनकी जो मृत्यु है या वीर गति है ये 1266 में बताया गया है। तो ये भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। और जनरली अगर सदी कह दे तो 13वीं सदी है ही। इसके बाद में देखिए इनका जो मुख्य मंदिर है वो मुख्य मंदिर और मेला ये दोनों ही जोधपुर के कोलूमंड में ही लगता है। तो जनरली हमें ये थोड़ा क्लियर ध्यान होना चाहिए कि इनका जन्म जोधपुर के कोलूमंड में हो रहा है, मुख्य मंदिर भी यही है और चैत्र की अमावस्या को जो मेला लगता है पाबू जी का वो भी यही लगता है। इनके माता पिता का नाम कमला दे और धांधल जी राठौड़ थे। ठीक है, पत्नी फूलम दे और इन्हीं को ही सुप्यार दे। तो 2 नाम थे, एक ही है ये, 2 नाम थे, फूलम दे और सुप्यार दे। तो इन्हीं के साथ देखिए फेरों में से ही ये उठ के चले गए थे गायों को बचाने के लिए। करीब 3 फेरे ही लिए थे इन्होंने। सोडा सूरजमल की पुत्री थी, अमरकोट के थे सोडा सूरजमल, उनकी पुत्री थी ये सुप्यार दे। इन्हीं से जब विवाह हो रहा था तो 3 फेरों के बीच में या गठबंधन को तोड़ के ही गायों को बचाने के लिए कौन से लोक देवता चले गए थे? वो थे पाबूजी राठौड़। इसके अलावा एक छोटा-सा यहाँ फैक्ट मैंने लिखा है कि देवलबाई चारनी थी, उनकी गायों को जायल नरेश जिंदराव खींची ले गया था ज़बरदस्ती। उनसे उनको उन गायों को छुड़ाने के लिए जायल नरेश जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे पाबूजी राठौड़। तो ये पूछ लिया जाए कि किन से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो ये जायल नरेश जिंदराव खींची। इसके अलावा राजस्थान में ऊँटों को सर्वप्रथम लाने का श्रेय भी पाबूजी राठौड़ को ही है। पाबूजी राठौड़ का चिन्ह क्या है? भाला है। ठीक है, देखिए जो घोड़े पर बैठी हुई जो है प्रतिमाएं हैं, मतलब अश्व पर बैठी हुई जो प्रतिमाएं हैं वो और लोक देवता की भी मिलती है, लेकिन अगर उनके हाथ में भाला है, ठीक है, तो भाला लिए हुए अगर घोड़े पर बैठी हुई प्रतिमा है वो पाबूजी राठौड़ की होती है। ये पहचान है इनकी प्रतिमा की। ठीक है, इसके अलावा इनके हाथ में भाला रहता है और प्रतीक क्या है? एक और पहचान है इनकी प्रतिमा की,
इनकी जो पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई रहती है। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। तो ये आप देख लीजिएगा, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। पाबूजी किस किस जाति के आराध्य देवता हैं? ये हैं रेबारी या राइका जाति, भील या देवासी जाति, थोरी और मेहर मुसलमान। तो ये जातियां इनको इष्ट देव मानती है। ठीक है, तो ये जो रेबारी या राइका जाति है और भील या देवासी जाति, ये एक ही है। ठीक है, और थोरी और जो मुसलमानों में जो मेहर मुसलमान होते हैं वो इनको पीर मानते हैं। इसके अलावा राजस्थान के लोक देवता में सबसे छोटी फड़ अगर पूछी जाए, जैसे सबसे लंबी और प्रसिद्ध फड़ जैसे उनके देवनारायण जी की मानी जाती है, वैसे ही सबसे लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़, सबसे अधिक फड़ें या सबसे अधिक प्रसिद्ध फड़ ये पाबू जी की मानी जाती है। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ कि सबसे छोटी फड़ है पाबू जी की, सबसे अधिक फड़ें किसकी बनाई हुई है वो भी पाबू जी की है, और सबसे अधिक जो प्रसिद्ध फड़ें हैं राजस्थान में उनमें से एक है पाबू जी की फड़। अब यहाँ पर देखिए पाबू जी का युद्ध में सहयोग किया था मुख्यतया ये सरदार थे, भील सरदार थे, चांदा और डेमा ने और हरमल ने। पाबू जी की फड़, पाबू जी के पवाड़े और पाबू जी के गीत। तो देखिए पाबू जी के गीत तो इनके जैसे शादी में से ये बीच में से उठ के चले गए थे 3 फेरे लेके, तो ब्यावड़े कहते हैं, पाबू जी के गीतों को कहते हैं ब्यावड़े। और इसके अलावा ये 2 बहुत फेमस है इनकी, पाबू जी की फड़ वाचन, और फड़ को पड़ भी बोला जाता है, तो पाबू जी की पड़ वाचन, पाबू जी के पवाड़े। इनमें थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए। पाबू जी की स्तुति में गाई जाती है फड़। ऊँट स्वस्थ हो, जैसे मन्नत मांग लेते हैं, ऊँट अगर बीमार हो जाता है, तो अगर ऊँट स्वस्थ हो जाता है तो पाबू जी की फड़ बचवाई जाती है। और कौन गाता है? भीलों में नायक जाति के भोपा और भोपी बाचते हैं। ठीक है, तो नायक जाति के भोपा और भोपी पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं, और ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र लेकर पाबू जी की फड़ गाते हैं। ये पाबू जी की फड़ जो है वो गीत नाट्य है, मतलब अभिनय करके गाया जाता है। और ये अधिकतर जो फड़े हैं वो रात्रि में ही इनका वाचन होता है, रात में ही गाई जाती है। और पाबू जी के पवाड़े देख लेते हैं। पाबू जी के पवाड़े पद्य पद्य वीर गाथा है, वीर गाथा है पाबू जी के पहाड़े। वीर गाथा मतलब उनकी वीरता के जो किस्से हैं उनको पद्य में, दोहो वगैरह में बांध लिया गया है और गाए जाते हैं। थोरी या रेबारी जाति के भोपे गाते हैं इनको, पाबू जी के पवाड़ों को। और ये लोग वाद्य यंत्र यूज करते हैं, माठ, माठ पर ये पवाड़े गाए जाते हैं। तो देखिए फड़ के लिए रावण हत्ता और पवाड़ों के लिए, वीर गाथा के लिए माठ का यूज किया जाता है। पाबू जी से संबंधित ये ग्रंथ है, बुक्स है। तो ये कौन कौन सी है देखिए, ये मोरजी आशिया ने लिखी थी। ये राइटर है मोरजी आशिया। आशिया जाति होती है, ये चारण जाति के थे मोरजी आशिया, बाड़मेर के भाड़ियावास के थे ये। तो मोरजी आशिया ने पाबू प्रकाश लिखी, ये पाबू जी की जीवनी है, और ये डिंगल भाषा में लिखी हुई है। सबसे मोस्ट फेमस अगर रचना है पाबू जी की तो फर्स्ट नंबर पर यही है, मोरजी आसिया की पाबू प्रकाश। ठीक है, इसके बाद में बहुत सी रचनाएं लिखी गई। पाबूजीरा छंद, ये बिठू मेहा जी ने लिखी। पाबूजीरा दोहा, ये लघराज ने लिखी। पाबूजीरा सोरठा, रामनाथ ने। और पाबू जी का रूपक ये मोतीसर बंतावर ने, बख्तावर ने। और द एपिक ऑफ पाबूजी, ठीक है, इंग्लिश में भी इनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया था। द एपिक ऑफ पाबूजी, ये स्मिथ के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों में स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में देखिए एक लोक देवता पाबूजी का पेनोरमा स्थापित किया गया है। लोक देवता पाबूजी पेनोरमा पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर है? तो ये कोलूमंड जोधपुर में है। किसने स्थापित किया? मंत्री थे ओंकार सिंह लखावत, इन्होंने स्थापित किया था पाबू जी का पेनोरमा कोलूमंड में। ठीक है, इसके बाद में देखिए फड़ से संबंधित थोड़ा ये फैक्ट रह गया अपना। यहाँ मैंने आपको फड़ बताई थी, पाबू जी की फड़ या पड़, पाबू जी के पवाड़े। तो देखिए राजस्थान में फड़ निर्माण का मुख्यतः काम शाहपुरा भीलवाड़ा में होता है, और शाहपुरा भीलवाड़ा में यहाँ का जोशी परिवार है। जोशी परिवार में शांतिलाल जोशी और श्रीलाल जोशी, ये बहुत फेमस है राजस्थान में फड़ निर्माण करने वाले ये। ठीक है,